अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं सारे घर की जो क्लीनिंग वगैरह है उसको स्टार्ट कर चुकी हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के जाने के बाद ना सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि घर में जितना भी मैस वगैरह हो वो सब मैं जल्दी जल्दी रिमूव कर दूँ और फिर घर को साफ़ सुथरा दोबारा से कर लूँ, क्योंकि सुबह में जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना उसमें बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो काफ़ी मैस हो जाता है और चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई होती हैं, तो वो उनको देख के ना तबीयत अजीब-सी हुई भी होती है और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता उस वक़्त तक घर में रहने का जब तक कि मैं घर को साफ़-सुथरा ना कर लूँ। और आजकल आपकी बहन को ये गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ हुआ है और मैंने 4 गमलों का टास्क बनाया हुआ है कि देखते हैं कितने दिन में इनमें फूल वगैरह निकलते हैं और इंशाल्लाह ताला जब इसमें फूल लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ उसको बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। और मैं बार-बार आप लोगों को इसी के साथ शेयर कराती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि हर चीज़ ना बड़ी मेहनत से होती है और बहुत टाइम लगता है उसमें। तो आजकल मैं इस मिशन पे लगी हुई हूँ और जब मेरा ये मिशन कंप्लीट होगा ना तो मैं आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग भी दुआ करें कि आपकी बहन का ये वाला शौक़ जो है ना वो ज़रूर पूरा हो और इसके अंदर भी जल्दी से फूल और पौधे आ जाएँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अक्सर हम शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें आटा गूँथना होता है ना, तो जब हम गूँथते हैं तो इस तरीके से पूरी शेल्फ़ हमारी दोबारा से आटे में गंदी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नीचे कोई भी चीज़ रख लेनी है, कपड़ा रख लेना है या इस तरह का कोई कागज़ वगैरह रख लेना है और उसके बाद आपने आटा गूँथना है, ताकि फिर जैसे ही आपका आटा वगैरह गूँथ जाए उसके बाद आप इसको उठाएँ और जल्दी से साफ़ कर दें। इसी तरीके से ये कबाब मैं बना रही हूँ, तो कबाब बनाने के साथ साथ मैं क्या करूँगी कि मैं सारे ही कबाब एक साथ बनाने के, एक एग ले लूँगी और उसी के अंदर सारे कबाब जो है ना एक साथ ही डीप कर करके ना उसको फ्रीज़र कर दूँगी। तो इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मुझे चाहिए होगा, तो क्योंकि अक्सर मैं सुबह मॉर्निंग में बच्चों को दे रही होती हूँ, कभी बर्गर बना के और कभी सैंडविचेस बनाकर, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि सारे झंझट में पड़ा जाए। तो एक ही दफ़ा सारे काम करने के बाद ना इसको मैं डीप फ्रीज़र कर दूँगी और जब मुझे चाहिए होगा तो मुझे फ़ौरन से ये मिल जाएगा, रेडी होगा और फटाफट से मेरे सारे काम हो जाएंगे। और इस तरीके से एक ही एग में ना हमारा काफ़ी हद तक काम निकल आता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इससे घर को बहुत अच्छे से हम मैनेज भी कर सकते हैं और टाइम की भी बचत होती है और किचन भी इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना और एक वक्त में एक दिन एक काम कर लिया, एक दिन एक काम कर लिया, तो उससे क्या होता है हमारा टाइम जो होता है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो बंदे को इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों को भी देखें, उनको पढ़ाएं भी और फिर लंच वगैरह रेडी करना होता है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। इसी तरीके से अगर हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे लेना तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। जैसे कि ये देखिए मेरे किचन का ये डस्टबिन है, ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं इसको रखती हूँ। वो इसकी वजह ये है कि मैं इसके अंदर हमेशा शॉपर में कचरा डालती हूँ, मैं कभी भी इस तरीके से इसके अंदर कचरा नहीं डालती। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है सालन कभी ख़राब हो गया है या कोई ऐसी शोरबे वाली चीज़ है, तो आपने क्या करना है, आपने डबल शॉपर कर लेनी है और इस तरीके से डालना है। तो उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत हमारा ये वाला डस्टबिन मैसी भी हो जाएगा ना तो उसे फ़ौरन से हम सर्फ से धो देंगे तो वो फिर फ़ौरन से चमक जाएगा। तो मेरे घर में इस वक्त तकरीबन 3 से 4 डस्टबिन है। अच्छा, किचन वाला जो डस्टबिन है वो तो रोज़ाना ही धुलता है, लेकिन ये वाली जो डस्टबिन है ना कमरे का और गैलरी में जो रखा जाता है वो रोज़ाना मैं वॉश नहीं करती हूँ। ये बल्कि इनके लिए मैंने टाइमिंग बनाई हुई है, किसी दिन वो गंदा हुआ तो उसे कर लिया, किसी दिन ये गंदा हुआ तो इसे कर लिया। और इस वक्त ये क्योंकि ये कमरे का डस्टबिन है तो इसके अंदर इतना मैस नहीं होता, इसमें सिर्फ रैपर वगैरह जो बच्चे खाते हैं चीज़ें में से तो वो डाल देते हैं। तो फिर मैं जब इसको शॉपर जो जब गंदी होती है ना तो पूरी की पूरी शॉपर ही निकाल कर इसकी फेंक देती हूँ और इसको मैं इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी वॉश नहीं करती। हाँ, गैलरी वाला जो डस्टबिन है उसको मैं वॉश करना पड़ता है उसे बार बार, और क्योंकि अभी कचरे वाला आया था तो अभी मैंने उसको कचरा दिया है, इस वजह से वो शॉपर चली गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें ये धुला हुआ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा है और इसकी वजह यही है कि मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें ना तो अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जब मैं आटा गूँथ रही होती हूँ तो आटे के लिए भी एक टिप्स है कि आपने नीचे से तो इसकी केयर करी ही है, बल्कि आप क्या करें कि आप ना इसको थोड़ी देर का रेस्ट दे दें। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको मिला लिया उसके बाद इसको छोड़ दें और बाकी के अपने काम निपटा लें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मलाई की तरह इतना नरम मुलायम और इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका दिल करेगा कि वाकई यार मैं हर दफ़ा इसी टिप को आजमाऊँ। और इस तरीके की टिप्स वगैरह होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं आटे में लगी रहती थी गूँथने में, लेकिन फिर जैसे ही मुझे पता चला ना कि इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद ये बहुत अच्छा
हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि जितनी हम मेहनत करके भी नहीं करते। तो 10 मिनट इसको रेस्ट दे दें, उसके बाद इसको अगर हम किसी बॉल वगैरह में डालें तो आप देखिए कितना अच्छा आटा गूँधा है। तो इसी तरीके से अगर हम चावल वगैरह बना रहे हैं तो चावल के लिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले देख लें। तो बहुत ज़्यादा बहनें ऐसी होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो फटाफट से ना चावल निकालती हैं और भिगो कर ना बना लेती हैं। फिर क्या होता है, खाने वालों के मुँह में ना कंकड़ आए हुए होते हैं या कचरा वगैरह भी ऐसा हो जाता है। तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, क्योंकि बच्चे खा रहे होते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। और हमारी जो थोड़ी-सी सुस्ती काहली होती है ना, उसके पीछे हम ऐसा कर लेते हैं, फ़ौरन से इसको देखे बगैर ही भिगो देते हैं। तो उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करना चाहिए और लाज़मी इसको चेक आउट करके फिर भिगोना चाहिए और फिर बनाना चाहिए। तो अभी खाने में बना रही हूँ मूँग मसूर की दाल, और मूँग मसूर की दाल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप इसको देखते जाएँ और अगर आप बनाना चाहें तो फिर देखकर आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, जब ये पूरी दाल कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद ना इसके अंदर जितना हम पानी डालना चाहें वो डाल लेते हैं, और उसके बाद फिर एक फ्राई पैन में 2 से 3 अदद जो साबुत मिर्चें होती हैं ये डाल दी, और 2-3 जवे लहसुन के डाल दिए, साथ में ज़ीरा डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया, और फिर उसको अच्छे से कड़कड़ा लिया और फिर भगार लगा दिया। तो ये भगार होता है वो मैंने शेयर इसलिए नहीं किया कि जिस वक्त मैं भगार लगा रही थी ना उस वक्त लाइट नहीं थी, तो बस फिर मैंने वो जो क्लिप था ना वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बाकी मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ इसकी शेयर की है, और ये इतनी अच्छी बनती है तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और कभी कभार दालें भी खा लेनी चाहिए। तो हमारे घर में तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो मैं इसलिए बनाती रहती हूँ, कभी दाल कभी सब्ज़ी कभी। अच्छा, खाना बनाने में ना हमारे मूड का बहुत ज़्यादा असर होता है, और अगर हम जितने अच्छे मूड में खाना बना रहे होते हैं ना, हमारा खाना उतना ही अच्छा बनता है। और ख़ास तौर पे जब हम खाना बना रहे होते हैं ना और सालन चढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए कि हमें दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, और अलहम्दु की जो सूरत होती है यानी कि सूरह फातिहा, तो वो हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। और छोटी छोटी बातों का ख्याल करके हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, पुरसुकून बना सकते हैं, क्योंकि अगर दुरूद शरीफ वगैरह हमारी ज़बान पर रहता है ना, तो उससे भी हमारे घर में हज़ारों बरकतें होती हैं। और जब बरकतें होती हैं तो आपको पता है अल्लाह ताला की बरकतों से हमारे घर में कितना सुकून हो जाता है, और अल्लाह ताला सबके घरों पे अपनी बरकतें इसी तरीके से नाजिल फरमाएं। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हर चीज़ को पॉजिटिव लें, और अपनी जो थॉट होती है ना उनको पॉजिटिव रखें, क्योंकि नेगेटिव थॉट जो होती है ना वो शैतान की तरफ से आती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसको निगलेक्ट करने की, और अपनी सोचों को अच्छा बनाने की, दूसरों के लिए अच्छा सोचने की, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए 10 रास्ते ऐसे निकालेगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ लाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।